एक बार फिर स्वागत है आपका इजी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की पोएम माय मदर एट 66 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने पोएम माय मदर एट 66 को बहुत डीपली इंटेंसिव रीडिंग के साथ रीड किया था, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम से संबंधित जो रीडिंग हमने ली थी उसको हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में शो भी किया है। जो इसको पढ़ नहीं पाए थे वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख करके इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो आइए हम इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और समय समय पर हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर सिग्निफाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पोएम के बिल्कुल लास्ट में से लिया गया है। पार्टिंग वर्ड्स को यहां पे समझना पड़ेगा। पार्टिंग वर्ड्स मीन जुदाई वाले शब्द। कहां जुदाई हुई? पोएट की उसकी मदर से एयरपोर्ट पर, जब उसकी माँ उसके साथ आई हुई थी और पोएटेस अपनी माँ को कुछ वर्ड्स कहती है। उनको याद कीजिए कौन से वर्ड्स थे वो। सी यू सून अम्मा एंड सी स्माइल्स स्माइल स्माइल, दीज वर द वर्ड्स। कहता कि उनका क्या मीनिंग है, वो किस बात को सिग्निफाई करते हैं, उनका क्या महत्व है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू इन इजी वे सिग्निफाई क्या महत्व है, इस जुदाई वाले शब्दों का क्या महत्व है। इट शोज दैट द पोएटेस हैव ए लॉट ऑफ फीलिंग्स इन हर हार्ट बट शी डज नॉट वांट टू शो हर मदर। पोएट बहुत बातें अपने दिमाग में अपनी माँ की वीकनेस के बारे में जानती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसको मम्मी की माँ की वीकनेस वो शो करे। शी डज नॉट वांट टू ब्रेक हर हार्ट। क्योंकि बेटा बेटी अपने माँ बाप के सामने अगर उसकी वीकनेस शो कर दे, क्यों? क्योंकि शी इज एट द 66 years old, so she does not want to show her that she is going to depart this world very soon. वो नहीं चाहती कि उसकी माँ इस संसार से जाएगी। इस बात को मैं उसके सामने शो कर दूं, उसकी वीकनेस को शो कर दूं। तो पोएटेस बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत देती है यहाँ पर। वाई आर द यंग ट्रीज एंड स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। एक नया क्वेश्चन आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। रीडिंग करते समय हमने देखा था कि स्प्रिंटिंग ट्रीज मीन्स द रनिंग ट्रीज। पेड़ तो दौड़ते नहीं है, हमने बताया भी था, लेकिन यहां पर जो स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखाया गया है और चिल्ड्रन को स्पिलिंग आउट दिखाया गया है, दे आर सिंबल ऑफ एनर्जी एंड यूथ बट दे आर कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर। लेकिन उसकी जो मम्मी की एज है, पोएटेस की माँ की जो एज है वो ओल्ड एज है, और उसके कंट्रास्ट में जो पेड़ और बच्चे हैं, बच्चे खुशियां मना रहे हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं और पेड़ दौड़ रहे हैं। दे आर कंट्रास्ट टू द ओल्ड एज, दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी बट शी इज सिंबल ऑफ वीकनेस। लास्ट वर्ड, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माँ को, मदर को क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून के साथ? बिकॉज हियर द पोएटेस हैज आल्सो शोन द वीक पॉइंट ऑफ हर मदर एज द विंटर सीजन इज द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर। इन द सेम वे द ओल्ड एज इज आल्सो द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से जीवन का अंत बुढ़ापा है, उसी प्रकार से जो विंटर है वो हमारे लास्ट सीजन का एक टाइप है।
माँ की जो कंपेयर है, मदर्स का जो कंपैरिजन है, वो लेट विंटर मून के साथ पोइटस ने यहां कर दिखाया है। अब हम इसके अंदर यूज की हुई पोइटिक डिवाइस जो पोएम को बहुत अच्छा बनाती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक जो पोइटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया है सिमली को। सिमली बहुत सिंपल सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। जिस भी सेंटेंस में पोइटस यूज करता है लाइक एज तो समझ लीजिए वहां सिमली फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है। यहां पर पोइट ने 2 बार यूज किया लाइक वर्ड को। एक जब वो कंपेयर कर रहा होता है अपनी मदर को लेट विंटर मून के साथ, और दूसरा जब यूज करता है, रीडिंग में आया था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, लाश के साथ तुलना करता है अपनी मम्मी की। तो यहां पर जो पोइटेस है उसने सिमिली डिवाइस को 2 बार यूज किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट लगे ही होंगे नहीं, बल्कि आपने इनको मानना भी है, समझना भी है और लर्न भी करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू very much for watching video. Please like and subscribe the bell icon.